चलिए दोस्तों, रविराज दुर्गा क्लासेज में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो ध्यान दीजिएंगे सब लोग, हिंदी क्लास 10 पार्ट 2 20 के दांत। आज आप लोग को पढ़ाएंगे चैप्टर 2 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत एक कहानी है जिनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 से इतना तक। ठीक है, इनका जन्म हुआ पटना बदरघाट में। ये भोजपुरी भाषा के थे और संस्कृत विषय से एमए किए थे नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय से। इनके पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा जी। ठीक, तो चलिए ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है, रेडी है? चलिए ध्यान दीजिएगा। 20 के दांत। 20 मतलब क्या होता है बताइए तो? जहर। 20 माने जहर। जहर के दांत किसका होता है? सांप का। तो जिस तरह सांप में जहर का दांत है, उसी प्रकार हमारे समाज में भी अमीरी गरीबी में एक व्यक्ति है जो सांप के जैसा ही विष छोड़ते हैं, वैसी काम करते हैं। अमीर आदमी। कौन सा आदमी? अमीर आदमी। तो चलिए, इसमें दो व्यक्ति है, अमीर और गरीब की कहानी है। आज पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। जो बोला जाए जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे। हम मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, ये मोटा राम है। ठीक है, ये व्यक्ति है, इनका नाम है सेन साहब। क्या नाम है? सेन साहब है। आपको पता चली गया, साहब लग गया, समझिए अमीर आदमी होवे करेगा कि सेठ। मोटा छोटा होवे करता है, एकदम जानवे करते हैं। तो ये सेन साहब है और ये सेन साहब बहुत अमीर आदमी है। कैसे आदमी है जी? अमीर आदमी है। इनका एक सेन साहिबा है। आँख मुंह बन जाता है। इनका एक सेन साहिबा है। हाँ, ये फराक वाली है, समझिए कौन है? सेन साहिबा है, मतलब इनका। हाँ, अब सेन साहब के संतान के बारे में बात करते हैं कि सेन साहब का संतान है एक पुत्र। सेन साहब के कितने पुत्र? एक पुत्र है, जिनका नाम है क्या? ये छौरा है से सेन साहब के पुत्र है, इसका नाम है खोखा। क्या नाम है जी? खोखा। और एक और इसका नाम है, उपनाम क्या? कासू। ठीक, तो क्वेश्चन, खोखा किसका पुत्र? सेन साहब का। आप लोग बोलिएगा तनी। ठीक है, हाँ। और सेन साहब के कितने पुत्री? 5 पुत्री है सेन साहब के। सेन साहब के 5 पुत्री है ना? हाँ, ये सब जो है सेन साहब के पुत्री है। ये सब पुत्री बना रहे हैं। ठीक है, और पोलियो ओलियो मार ले, छोड़िए ना। ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। सेन साहब के कितने पुत्री है? 5 पुत्रियां है। पांचों का नाम लिख देते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब के कितने पुत्रियां? 5। आपको नाम पता है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ऑब्जेक्टिव में आता है सीमा किसकी बेटी? सेन साहब के। अब समझिए, जानबे करते हैं कि अमीर आदमी के बेटा जो होता है तनका बन बहेर होवे करता है कि अमीर आदमी के एगो अगर बेटा हो तो खास कर बन बहेर तय है, रहबे करता है बन बहेर एकदम हुलेर। तो देखिए था, सेन साहब का एक पुत्र है खोखा कासू, ये बड़ा बन बहेर है ना? ये घर में एक सामान इधर से इधर ठीक से रहने नहीं देता है, एकदम उधर छितरा उतराता है सामान वान के। ठीक है, कौन? खोखा यानी कासू। सब सामान को इधर उधर कर देता है, ये अपना मर्जी से एकदम लगता है कि अपना मन का काम कर रहा है वैसे। तो खोखा जो है
इसको कहा गया है कि जीवन जीने के मामले में अपवाद है। जीवन जीने के मामले में अपवाद है। कौन? खोखा। हाँ, और ये बड़ी बदमाश है। खोखा जो है बहुत बदमाश है। लेकिन सेन साहब के पांचों बेटी है एकदम क्या है, कठपुतली है। मतलब काठ के पुतुल जैसे जहां के तहां पड़ी रहती है, बिना माता पिता से बूझे हुए कोई काम इधर उधर नहीं करती है। इसके पांचों बेटियां जो है सेन साहब के एकदम सीधी सादी है, आराम से बैठी हुई रहती है। इसलिए सेन साहब को और सेन साहिबा को अपने बेटी पर गर्व है कि वाह क्या बेटी है। एगो ही घोंचपिलास है, ये खोखा बड़ा बदमाश है। क्वेश्चन पूछेगा सेन साहब के पांचों बेटियां कठपुतलियां है कैसे? आपको पता है कि सेन साहब के पांचों पुत्रियां कठपुतलियां है इसलिए क्योंकि ये बिना कहे बुझे सुने कोई काम इधर से उधर नहीं करती है, काठ के पुतुल के समान एक जगह पड़ी रहती है। ठीक है, आगे समझिए। सेन साहब जो है एक कार खरीदा है, नीचे दिख रहा है, देखिए तो सेन साहब क्या खरीदा है? कार खरीदा है। ध्यान देंगे, कार। जी ये कार है, कोई बात नहीं है, ये कार है। ये क्या है जी? ये कार है। और ये कार जो है किस रंग की है? काली रंग की है। और ये कितना में सेन साहब लिया है? 7,500 में। ध्यान देंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेन साहब की कार किस रंग की थी? काली रंग की। सेन साहब कार कितने में खरीदी थी? 7,500 में न्यू मॉडल के कार खरीदे थे। ठीक है, और ये कार है सेन साहब के बंगला के सामने लगा हुआ है। ये कार कहाँ लगा हुआ है? सेन साहब के बंगला के सामने, बरसात में। सेन साहब के बंगला के सामने बरसात में लगी हुई है ये कार। ठीक, एकदम चमचमाती है, एकदम बहुत अच्छा काली रंग की कार। सेन साहब अपने आप को एकदम बहुत बड़ा आदमी समझते हैं और बहुत जानबे करते हैं अमीर आदमी का क्या होता है ताकत। तब समझिए सेन साहब को एक फैक्ट्री भी है। क्या है? फैक्ट्री। सेन साहब को एक फैक्ट्री है, मान लेते हैं ये फैक्ट्री है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं ये फैक्ट्री है। ठीक है, हाँ ये फैक्ट्री है, सेन साहब का फैक्ट्री है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब भाई सेन साहब को एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के सिलसिले में कुछ लोग तो जरूर आएंगे घर पे। तो कुछ लोग घर पे आए, सेन साहब के घर पे आए फैक्ट्री के सिलसिले में बात करने के लिए। तो जैसे ही घर पे आए, खोखा घर ही पे था, है ना। खोखा जानवे करते अमीर बाप के बेटा है बिगड़ल। अब सेन साहब अपने आप को खूब बड़ाई कर रहे हैं कि हम अपने बेटा खोखा को इंजीनियर बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे। कौन कह रहा है? सेन साहब कह रहा है। सेन साहब कहता है कि हम अपने पुत्र खोखा को यानी कासू को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाएंगे। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर या बिजनेसमैन। सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। इतना बात सुना खोखा, कासू चुपचाप गया कार के पास। कहाँ गया? कार के पास गया, आज दोनों लाइट अगल का फोड़ दिया। जी अल्ले 500 क्या कर दिया? अगला लाइटे फोड़ दिया, दोनों अगला लाइट। ठीक है, अब एक गुस्सा आ गया। केकरा? सेन साहब के गुस्सा आ गया, क्या कि अमीर आदमी ना 2 रुपया 1 रुपया तक के जरूरत रहता है ना। वो सबके 1 रुपया अति हो जाएगा तो वो सब बड़ा अफसोस करेगा। गरीब आदमी 10-5 आपको दे देगा, अमीर आदमी 2 रुपया देने के लिए छींच काटेगा, है ना। तो सेन साहब है बड़ी गुस्सा आया उस वक्त, लेकिन 10 गो आदमी बैठे हुए थे भाई दूरा पर,
तो खानी जायज बात नहीं था कि गुस्सा करे अपने पुत्र पर। तो सेन साहब गया हाल से ना उठ करके गुस्सा में, मतलब अंदर अंदर गुस्सा था, गया और खोखा को गोदी में उठा लिया। कहाँ उठा लिया? गोदी में उठा लिया खोखा को। और आता है 10 गो आदमी बैठे लेता है। हाँ, पता है क्या कहता है? बात को उलट देता है। कहता है कथी? देखिए हमारा बेटा अभी से प्रैक्टिस कर रहा है इंजीनियरिंग बनने का, इसको पता नहीं है तो ये गाड़ी के लाइट फोड़ करके पता कर रहा है कि आखिरकार ये बढ़ता कैसे है बॉल, ये इंजीनियर बनना चाहता है। आपको मालूम कहाँ है? देखिए हमारा बेटा का कमाल। अंदर अंदर ही गुस्सा है ना। इतना बात जैसे ही खोखा सुना ना कि अगर बाप बड़ाई कर दिया है, ये तो फूल गया एकदम। फिर गोदी में से उतार दिया और गया खोखा के छोड़ दिया। खोखा गया, चारों कील मार दिया थी गाड़ी के टायर में। ले 500 फिर घटनी। सेन साहब के दिमाग खराब हो गया अपन बेटा से, ये कैसे नालायक निकल गया, है ना। बड़ा घोंचपिलास था, बोका था खोखा, गाड़ी को तहस नहस कर दिया था। ठीक। चलिए ध्यान देंगे, आगे सुनते हैं। एक गरीब आदमी है। कैसा आदमी जी? गरीब आदमी है जिसका नाम है क्या? गिरधर लाल। एक गरीब आदमी जिसका क्या नाम है? गिरधर लाल नाम है। ये गिरधर लाल है ना, इनके एक पत्नी है। गिरधर लाल के कौन है? एगो गिरधर लाल के एक पत्नी है, ये फराक वाली गिरधर लाल के पत्नी है। और गिरधर लाल के एक बेटा है। गिरधर लाल के कौन है? एक बेटा है जिसका नाम है मदन। क्वेश्चन, मदन किसका बेटा? गिरधर लाल का बेटा है। और ये गरीब परिवार से। कैसे परिवार से जी? गरीब परिवार से है। अब ध्यान दीजिए, ये जो गिरधर लाल है ना, सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी। गिरधर लाल कौन थे? सेन साहब के फैक्ट्री का किरानी, है ना। गिरधर लाल जो है किरानी है, सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते हैं, किरानी का काम करते हैं। और गिरधर लाल का एक बेटा है मदन, है ना। एक दिन की बात है कि लट्टू नचा रहा था मदन। मदन क्या कर रहा था? मदन जो है लट्टू नचा रहा था। ठीक है। जैसे ही मदन लट्टू नचा रहा था, समझ लेती है लट्टू है। क्या है जी? लट्टू है। मदन लट्टू नचा रहा था ना, उसी वक्त आया खोखा। कौन आया जी? खोखा यानी कासू आया और कहता रे हम भी लट्टू खेलेंगे, एकदम तामसी में, हम भी लट्टू खेलेंगे। तो मदन कहा कि न देबो। तो खोखा कहा न देवे कैसे, जाने ना हम क्यों हाथी। और दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। मदन और कासू में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। जैसे ही मदन और कासू में झगड़ा हो गया, मदन क्या किया? गोदिना उठा के बाजार दिया। क्या करा? कासू के। एक कासू के यानी खोखा के 2 गो दांत ऊपर के और 2 गो दांत नीचे के, खिड़की हो गया। क्या हो गया जी? टूट गया। यानी मदन ने कासू के कई गो दांत तोड़ दिया? 2 गो, 2 ऊपर का 2 नीचे का, यानी 2 ऑप्शन में रहेगा आंसर में कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? 2 यानी 2 ऊपर 2 नीचे, 2 दांत तोड़ दिए। 4 ऑप्शन वाला नहीं मारिएगा, 2 वाला में मारिएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 चाहे 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है। हाँ, अब आइए, ये खोखा जो है कासू, ये खिड़की ले करे थे, कहाँ पहुंच गया? सेन साहब के पास। सेन साहब देखा कि अरे कौन तुमको ये खिड़की कर दिया है ना। और भी छौरा खोखा कहता है कि वो मदना छौरा हमारा मार लगा। ले सेन साहब गया और खूब झड़काया, एकदम खूब बोला, मतलब किसको? गिरधर लाल को। तुम्हारा बेटा हमको
बेटा को दुद्धू के दांत तोड़ दिया है, हमरे यहाँ तू काम करता है। अब इतना बात सुना, गुस्सा हो गया कौन? गिरधर लाल। गिरधर लाल घरे गया, अब मदन के 3-4 झापट मारा। मदन भेम बजा रहा है। गिरधर लाल जाके मदन को 3-4 झापट खींचा। अरे कला मार लिया ओकर बेटवा के, कला दांत तोड़ दिया। तो ले मदना खाने नहीं खा रहा है, गुस्सा में हो गया। मदन क्या नहीं कर रहा है? खाना नहीं खा रहा है। अब बाप देखा कि भाई कैसे उसको मनाना है, तो गिरधर लाल गया, कहता है बउआ हमर यहाँ सुन, तू एगो बात बता, तू ओकरा 2 गो दांत कल्ला तोड़ ले रहे बोका, रे सभे तोड़ देते रहो कर दांत। ठीक है, गिरधर लाल क्या कहता है अपना मदन को कि तू बोका रह ले रहा, 2 गो कर कल्ला दांत तोड़ लिया, रे सभे तोड़ देते रह, सब दांत तोड़ देते रह। भले कहले हो बड़ा हो अमीर पानी देखबत रहो, कर अमीरी के गर्मी झाड़ दे, भले तोड़ ले और मारी तो इधर पर मदन खूब खुशी हो गया, फिर खाना उना खा लिया। एक दिन की बात है, मदन देखा ना कि भाई ये कार है कितना सुंदर है, तो कार को जाके ऐसे से सोहराने जाता है छूने। कौन? मदन। उतने पर ना सेन साहब के एक नौकर है, सोफर। कौन है जी? नौकर को सोफर कहते। सेन साहब का एक सोफर है, वो कार को संभाल रहा था, देखभाल कर रहा था। ये मदन न कार को छू रहा था। कार को कौन छू रहा था? मदन कार को छू रहा था ना, ऐसे करके कि सोफरवा धक्का दे दिया, भाग ले, मदन के घुटना उठना छिला गया। अब अन्य से मदन के माँ आती है, हमारा बेटा के मारला खुंचा ले आ गई। अन्य से मदन के माँ और झगड़ा करने उलझने लगे। केकरा से? सोफर से। क्वेश्चन आएगा जगह, सेन साहब के सोफर किससे उलझ रहा था? मदन की माँ से, चाहे एक औरत से, चाहे गिरधर लाल की पत्नी से, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, मदन की जो उम्र था 5 से 6 वर्ष का। मदन कितने वर्ष का था? 5 से 6 वर्ष का था। इधर खोखबा भी 5 से 6 वर्ष के था। खोखा भी क्या वर्ष के? 5 से 6 वर्ष के था। और इस तरह अमीरी गरीबी में जो आती है, क्या है? खाई है। इस तरह ये चैप्टर निभाया गया है। आपको सारी कहानी सुना दिए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारा है जो हम बता भी दिए हैं, और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा फिर से सुन लेते हैं और समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेन साहब के कितने पुत्र? सेन साहब के पुत्र का नाम खोखा चाहे कासू। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब के पुत्र यानी खोखा कितने वर्ष के था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? जीवन जीने के मामले में अपवाद था। सेन साहब के कितने पुत्रियां? 5 के नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब की कार कितने में खरीदी गई थी? 7,500 में। सेन साहब की कार किस रंग की थी? सेन साहब की कार कहाँ लगी हुई थी? बंगले के सामने बरसात में खड़ी है कार। सेन साहब के सोफर किससे उलझ रहा था? एक औरत से। गिरधर लाल कौन था? सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था, किरानी का काम करता था। गिरधर लाल के बेटा कौन था? मदन क्या नचा रहा था? मदन कितने वर्ष का था? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? 2 दांत एकदम भरका ही दिए। अब इतना ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं। अब इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है समझा ही देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने तक दिखता है? नहीं इतना तक। अच्छा ऊपर लिख दे, चलिए देखिए ऊपर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आएगा कि पहला क्वेश्चन में है, डाल दीजिए ना, गिरधर लाल कौन था? बताइए तो गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन के पिताजी है। गिरधर लाल एक गरीब परिवार से है, और गिरधर लाल क्या करते हैं? सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करते हैं। 2-4 लाइन हो ही गया। कि आगे सुनते हैं क्वेश्चन में,
खोखा कौन था? खोखा कौन था? वह किन मामलों में अपवाद था? किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा सेन साहब का पुत्र है, जो बड़ी बदमाश है। खोखा जो है जीवन जीने के मामलों में अपवाद था। आगे सुनते हैं। मदन और कासू यानी खोखा, मदन और कासू क्यों झगड़ पड़े? क्वेश्चन मदन और कासू क्यों झगड़ पड़े? आंसर ऐसे लिखेंगे। एक दिन मदन लट्टू नचा रहा था। उस वक्त खोखा यानी कासू आया और कहता हम भी लट्टू खेलेंगे। इस पर मदन नहीं देता है लट्टू नचाने के लिए, तो खोखा और मदन में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है और मदन ने खोखा के दुद्दू को दांत तोड़ देता है। हो गया आंसर। आगे सुनिए अगला क्वेश्चन। सेन साहब के 5 पुत्रियां का नाम लिखे। लिखा जाएगा। सेन साहब के 5 पुत्रियां हैं, नाम लिखा जाएगा ना? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। सेन साहब के पुत्रियां कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां थी कैसे? सेन साहब के पुत्रियां कठपुतलियां थी कैसे? आपको पता है ना कि सेन साहब के पुत्रियां कठपुतलियां थी क्योंकि वो बिना कहे बुझे बिना सूझे कोई काम इधर उधर नहीं करती थी, वो एक जगह पर ही रहती थी। इसलिए सेन साहब को और सेन साहिबा को अपने पुत्रिया पर बहुत बड़ा गर्व था। आगे बताइए और क्या निकल के आएगा क्वेश्चन? और क्वेश्चन यही आएगा, सेन साहब कौन थे? वर्णन करें। हाँ, इनका अमीरीपन पूरा वर्णन कर दीजिए ना। सेन साहब कौन थे? वर्णन करें। तो सेन साहब एक अमीर आदमी है ना? सेन साहब का एक पुत्र है खोखा। सेन साहब के 5 पुत्रियां है। ये सेन साहब नए मॉडल की कार 7,500 में खरीदे हैं, काली रंग की। सेन साहब का एक फैक्ट्री है। सेन साहब के बारे में पूरी बात को क्या कीजिए? लिख दीजिएगा। हो गया ना क्वेश्चन? और क्या है? हाँ, इस मुख्य पात्र आप किसको मान लेंगे बताइए? आप अपने हिसाब से मदन को मानिएगा। चलिए, इसमें के मुख्य पात्र मदन को मान लीजिए। मदन ही इसमें के मुख्य पात्र है। और इस तरह आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसे याद करना चाहते हैं तो कर लेंगे। 2-2, 5-5 नंबर 10-10 नंबर का सवाल होता है।